औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को और हमने ये कहा था कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल वॉल। और एनिमल्स में सेल वॉल चूँकि मौजूद नहीं होता तो ये सवाल जहन में आता है कि एनिमल की जो सेल है उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है वो किस चीज़ से बनी हुई है, क्योंकि सेल वॉल तो मौजूद नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और हम ये भी कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है तो ये सवाल जहन में आता है कि आया ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अदर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मौजूद होगा या नहीं। तो जवाब ये है कि हाँ, अदर जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, फंजाई है हमारे साथ, उसके सेल्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन आउटर कवरिंग जो है वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है वो बहुत कम्प्लेक्स है सेल वॉल की बनिस्बत। तो इसी तरह बहुत सारे मॉडल्स जो है वो चले आ रहे थे। एक तो मॉडल ये था कि हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं और वो प्रोटीन मालिक्यूल्स जो है वो भरे हुए होते हैं लिपिड्स से, लिपिड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था पहला मॉडल। और आज तक जो सही मॉडल और एक्सेप्टेबल मॉडल चला आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे साथ लिपिड्स बाइलेयर मौजूद होता है। लिपिड्स पर मुश्तमिल एक दो लेयर्स होते हैं, टू लाइनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। और ये लिपिड जो है वो सिंपल लिपिड नहीं होता बल्कि एक कंपाउंड लिपिड होता है जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड जो है वो सादा लिपिड नहीं होता, उसके अंदर एक फास्फोरिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मौजूद होता है। दूसरा हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, फैटी एसिड मौजूद होता है, जैसे कि हमारे साथ है बहुत सारी लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। और एक लॉन्ग चेन अल्कोहल जो है वो भी इसके साथ मौजूद होता है। तो इन चारों कंपाउंड से मिलकर एक लिपिड जो है वो बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है कि ऐसे लिपिड्स का एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लिविंग होता है। चूँकि वाटर पोलर है तो ये पोलर सब्सटेंस को या वाटर को जल्दी से एक्सेप्ट कर सकता है या उसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद आसानी से कर सकता है। और दूसरा जो है टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये वाटर हेटिंग है। वाटर जो है वो अपने पास से नहीं गुजर पाता, वो अट्रैक्ट नहीं करता वाटर को। वाटर जैसे मालिक्यूल, जैसे पोलर मालिक्यूल है, उसे अट्रैक्ट नहीं करता। मोस्टली जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मालिक्यूल्स जो है वो ये अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ से वो अंदर जो है वो भेज सकता है या अंदर से बाहर कर सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे साथ मौजूद होती है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन मालिक्यूल है ये लिपिड्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब अंदर जो है वो दफनाए गए होते हैं या उसके ऊपर मौजूद होते हैं, स्लाइटली फ्लोटिंग जो है वो करते हैं। तो प्रोटीन मालिक्यूल इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाज़ औक़ात प्रोटीन के साथ अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और बाज़ औक़ात लिपिड्स के साथ मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, तो स्टेटमेंट हमारा ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मालिक्यूल्स आर पार्शियली और फुली एम्बेडेड एंड कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट विद अटैचमेंट टू प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड विद लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हमारे साथ स्टेटमेंट है सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो हर एक कंपाउंड जो इसके अंदर मौजूद होता है उसका अपना एक फंक्शन है। जैसा कि लिपिड बाइलेयर जो है वो इसका फंक्शन ये है, जैसे हमने कहा कि फास्फोलिपिड है तो ये बाज़ चीज़ों को अपने अंदर कर सकता है और बाज़ चीज़ों को नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाता है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि किताब में मौजूद भी है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या होता है कि ये जो बाज़ कंपाउंड जो है जिसे अंदर ज़रूरत होती है तो वो कंपाउंड ये अंदर कर लेता है, और जिस कंपाउंड की ज़रूरत नहीं होती वो ये अपने से बाहर कर देता है। तो ये अंदर बाहर करने वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। ये करता है लिपिड बाइलेयर। दूसरी जो हमारे साथ प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो प्रोटीन का काम ये है कि ये भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में काम आता है, और ज़्यादातर जो आइंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, आइंस का एक्सचेंज होता है, वो करता है हमारे साथ प्रोटीन। और अगर हम एग्जांपल ले लें न्यूरॉन की या न्यूरोसेल्स की, तो इसके अंदर जो
पोटाशियम और सोडियम गेट्स और चैनल्स मौजूद होते हैं वो और कोई नहीं होता बल्कि ये प्रोटीन होता है जो कि आयन एक्सचेंज जो है वो कंट्रोल करता है। और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये हमारे साथ सेल का एक रिसेप्टर साइट की तरह काम करता है कि ये जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर होता है तो उसकी रिकग्निशन वगैरह में ये हेल्प कराती है। और ये एज ए एंटीजन भी इस्तेमाल होती है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी सेल्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन मटेरियल को अल्टर करती है, उसकी मेटाबॉलिज्म को चेंज वगैरह कर देती है, तो इसके लिए एक एंटीजन है, एक फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है। या इस बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो उसे रिकग्नाइज करना, उसके बारे में सिग्नल भेजना, ये भी काम है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड है उसका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और डायग्राम है, कंपोजिशन है उसकी। अब अगर हम और बात करें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो सेल मेम्ब्रेन तो एक हमारी जो एनिमल सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है और ये जो है थिन है और सिलवाल की तरह जो है सख्त नहीं है। अगर हम सिलवाल की बात करें तो सिलवाल जो है वो सख्त होता है जो कि एक सेल को उसका स्ट्रक्चर जी भी प्रोवाइड करता है, उससे प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी सपोर्ट भी देता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन उसी तरह नहीं कर पाता जैसा कि सिलवाल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा ये कि ये उसी तरह सेल को सपोर्ट भी नहीं कर सकता अगर हम सिलवाल को इससे कंपेयर करें तो। सिलवाल जो है वो अगर प्लांट या अदर हमारे साथ फंजाई है उसके सेल्स के अंदर वाटर आ जाए तो वो आसानी से उसको रेजिस्ट कर सकती है ताकि उसके अंदर जो पानी है वो समा सके। लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो इसका तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है वो थिन होता है, डिलिकेट होता है, सास होता है। तो जब पानी उसके अंदर बढ़ जाता है तो बाज़ औक़ात वो रप्चर हो जाता है, पट जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, उस तरह प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे साथ जहाँ डिलिकेसी आती है, हसासपन आता है, तो वहाँ हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि फॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज करने में ये हमारी हेल्प कराती है। फिर दूसरी बात ये है कि हर एक कंपाउंड जो है वो बॉडी के अंदर आ नहीं सकता, सेल के अंदर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का जो कि ये कंट्रोल करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।